आदमी दिवाली की रात में सात या सेंदूर के बना के धर बैठत घर के दरवाजे पहले जहां पूजा होए होते तो सिंदूर के बनाइयो, पर घर को जो पहलो दरवाजो होए तो गैया के दूध में हल्दी के साथिया बना कर देख लियो। हो सके तो पंच पल्लव जरूर बांधियो दिन घर के दरवाजे, क्योंकि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब एक बात और बताएं, जितने जे दुनिया तांत्रिक पंडा मंडा दुनिया भर के रहते हैं जे वही रात में सबरे उपद्रव करत हैं क्रियाएं। हाँ आधे मर घटों में डरे हाड़ बीन रहे। हमें सोई फोन आउ थे आदमों के गुरुजी अब का करें हैं, सो कल्ला ने मार जा करबे के पेल पूछी थी केऊ को सुरजाए रे भज्जा मैंने केऊ को कई गुरुजी वही रात से पूरे घर के मारे जा रहे हैं। अब फिर दया आ जात का करें, फिर लगत के चलो यार अब तुमने तो गलती करी है, अब हम तो तुम्हें गली बताई दें कि सूरज जाओ। घर के दरवाजे पंच पल्लव को बंधन बारो जरूर बांधी को दिवाली के दिना, तुम्हारे घर में कौन अलाए बलाए प्रवेश नहीं कर सके। पंच पल्लव क्या होता है? आम, जामुन, बरगद, ऊमर और पीपर, इन 5 पत्तों को बंधन बारो जरूर बांधियो पहले दरवाजे पे, और गैया के दूध में हल्दी मिलाकर साथ स्वस्तिक जरूर बनाइयो, फिर तुम देखियो अपने। और एक बात और कहूं तुम्हें खबर बनी रहे, जगत रहो 12 बजे से 2 बजे के बीच में अपने घर में गड़ुर जी जरूर बजन जो, क्योंकि जहां तक गड़ुर, शंख और गैया की आवाज जाती है वहां तक अलाए बलाए रह ही नहीं सकत। हमारा चैलेंज है। हाँ शंख की आवाज, इस घर में शंख बजाएंगे कब तुम्हारे घर कौन अलाए बलाए रह ही नहीं, गड़ुर जी बजाएंगे। अब गैया तो रमा नहीं सके, कहा तुम्हारे बांधे ही नहीं, तुम्हारों के घर तो कुत्ता हुआ रहा है, सो तुम्हारे भी कुत्तों ही घाई हुआ रहा है नहीं। यहाँ सवेरे गज्जा करती माँ, अब तो कर भो, सो भुनसुला से उठ के पूरे घर के कुत्तों ही घाई लड़ रहा है। अब जब गैया ही नहीं है सो घर में गऊ बचे है को बताओ। पहले गऊ रहती तो आदमी भी गऊ पे नजर रहती कि चलो रे जा गऊ, तो हम भी गऊ हाई रहे हैं। अब सवेरे से उठ के कुत्ता ही जगा रहा हो, तुम्हें जीभ मार के ओठों पे। हाँ कुत्ता मुंह चाटत रे बड़े बड़े आदमों के, वे तो पड़े बैठत बिस्तरा में। हाँ अब तो रे अस्पताल तक बन गई कुत्तों की, अस्पताल खुल गई कुत्तों की। कार्य जी को कुत्तों को दिखावे जात जो, कुत्तों के नाव तो रहते नहीं है, ऐसे फार्म भरे जाते थे, ऊपर लिखो जात जो को नाव जो को मतलब नाव है। अब नीचे लिखी जात जो बीमारी, ऊपर लिखो फलाने फलाने भैया, नीचे लिखो इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। अब खाज कौन को हो गई, नाव कौन को लिखो, कीड़ा कौन हो पड़ गए। पहले सवेरे गैया रमाती, अलाए बलाए टर जाती, अब कुत्ता वहां रहे। बात कहां चल रही थी और अपन आ गए कहां। अपन तो इतनी बहते कि मुर्दा खाया होता रहता, सो ये दुनिया क्यों खड़े आई बात है। ठीक, अब बीच बीच में हम कथा भी कैद चले। कथा में कहां आती अपन, कजू महाराज गड़ा कूटा में आते नहीं। और सुनो दीपावली बैठ जाना, एक जन पूछ घुमा देना 7 बार। साल भर गैया मैया तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने देगी, वो सारे संकट गैया मैया अपने ऊपर ले जाएगी, क्योंकि वो माँ है। माँ अपने बच्चे के संकट ले लेती है और अपने बच्चे को खुश रहने का आशीर्वाद दे देती है।
इसीलिए मुर्दे को गली में उतारा जाता है और इसीलिए मुर्दे की मटकी लेके 7 परिक्रमा की जाती है। ये शास्त्र मत आपसे हमने चर्चा की। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। गैया मैया की महिमा ऐसी हुई कि इनका नाम ही गोपाल हो गया, इनका नाम ही गोविंद हो गया, क्योंकि ये गैया के परम उपासक हैं। भगवान ठाकुर जी परम उपासक हैं। भगवान गाय के पीछे पीछे दौड़ते हैं। किसी ने गोविंद से कहा, गोविंद गाय के पीछे दौड़ते हो क्यों? भगवान बोले, बस मेरा स्वार्थ है कि जब मेरी गैया मैया चलती है, उनके चरणों की जो धूल उड़ती है वो इस कृष्ण के माथे पर पड़ती है तो मैं अपने आप को धन्य मानने लगता हूं, इसलिए मैं गैया मैया के पीछे चलता हूं। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया और दाऊ का नाम बलराम। कुंडली को नाव भगवान को हतो बांके बिहारी। ठीक, देखो एक नक्षत्र के 4 होते चरण और एक राशि के 9 होते शब्द। 9 शब्द से एक राशि बनत है और 4 शब्द से एक नक्षत्र। आप ने देखी हुई अपन पंडित जी हर के जाओ को हमारे ते आए तो हमारे तुरंत जे पोड़ा गिनन लगा। आदमी जाना तो महाराज हुआ था तपरी को तो कोई न कछु पूछी उंगारेंगे नहीं गिने। सूत्र रहते हैं जी, याद कर ले। चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरणी, ओ बाबीबू रोहिणी, ऐसे ही 27 रटे हैं। फट फट आज कौन नक्षत्र है, कौन चरण है का नाव बने हुआ के। भगवान का रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है और रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जो शब्द है वो है ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले इनका नाम होगा बांके और जीवन में न रहे का मुंगे साते। नाय भग है माए भग हैं, बिहार करत रहे हैं, ऐसे इनको नाव रहे बिहारी। तो कुंडली को नाव पड़ गो, बोलो बांके बिहारी लाल की। नाव भी ऐसे ही धरो चज्जे दद्दा हरो। अब आजकल तो नाव की मजाक उड़न लगी रे, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। नाव गंगाधर, सपरे ने महीना भर 1 महीना से बूंदा नहीं गिरो शरीर पे, कहीं गंगाधर आ रहा है गंगाधर। नाव पृथ्वी पति, वो मूड में डार भी माटी नहीं उनके घर है। नाव का है पृथ्वी पति और 1 इंच की रस्त्री नन्या उनके नाव से। अब जो तमाशो नोई, अब वो नाराज नो जो को नाव हो तो कई कुआ मार गाओ कहने लगे अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मार सका? को नाव हो तो नाराज हुज्जे न, को तो बैठो ही हुज्जे। नाराज ही हो जो सो कला हो न और का कर ले। यथा नाम तथा गुण, पहले गुण देख के नाम रखे जाते थे। नाव सुन के पता लग जात तो क्या अगर इनको जो नाव है तो भज्जा कैसे हुई है। ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए, सक्तासुर आया, तृणावर्त आया, ठाकुर जी ने दोनों को परम गति प्राप्त करा दी। अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन 3 वर्ष की आयु में। अब वृंदावन की लीला भी ऐसी समझ लो तुम तो सीधी सीधी। भगवान से पहली तो जा प्रार्थना करियो कि प्रभु अगर अगले जन्म में बन दियो तो वृंदावन दियो और को गांव दियो तो नंद गांव दियो, और अगर इस जन्म में तरसाना अपनी कृपा के लिए, अपने दर्शन के लिए, अगर इस जन्म में तरसाना तो अगले जन्म में देना बरसाना। फिर नहीं तरसा पाओगे तुम हमारे लिए। अगर इस जन्म में तरसाना तो अगला जन्म मिले बरसाना। अपने आप बेड़ा पार हो जाए, राधा रानी कृपा हो जाएगी। श्री राधा जी कृपा करेंगे। भगवान वृंदावन जा रहे। अब और गहरी बात जा सुन लो कि शांति कोनो वन में है नहीं है।
शांति कोनो मन में नहीं है, शांति है आदमी के मन में। अगर मन में शांति है तो तुम मरघटा में बैठे हो तो शांति है, अगर मन में शांति नहीं है तो तुम कहूं बैठे रहो शांति कहाई में। आज का आदमी मोहल्ला बदल दे, जो मोहल्ला ठीक नहीं है आप दूसरे मोहल्ला में रहे हैं। आज को आदमी शहर बदल दे, अब गड़ा कोटा में अच्छा नहीं लग रहा, सागर रहे, सागर वाले भोपाल जा रहे, भोपाल वाले दिल्ली जा रहे, दिल्ली वाले बंबई जा रहे, और बंबई वाले विदेश जा रहे, सब बदल रहा है अपने अपने स्तर से। आसपास के गांव के गड़ा कोटा आ गए होंगे, ऐसा ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा? आज का आदमी मोहल्ला बदल रहा है, आज का आदमी शहर बदल रहा है, आज का आदमी कपड़े बदल रहा है, आज का आदमी फैशन बदल रहा है। ये बज्जबान ने दियो रे दद्दा, हमारे चित्त टाट हो पे धरो रे जो नुआ नहीं जाए, ऐसे ऐसे प्राण होते रे। पैसा यार क्यों 10 कोई बार जात तो नींद नहीं लगे पूरी रात, पूरे बिस्तरा में लोटत के 10 को बार गाओ। अरे हमें का बैकुंठ है जाने दद्दा, हम तो चिल्लर ही खोन नर रहे आ रहा है, बैकुंठ तो तुमने चले जाए, जो हमें तो चिल्लर ही बहुत है। आज का आदमी मकान बदल रहा है, आज का आदमी मोहल्ला बदल रहा है, आज का आदमी शहर बदल रहा है, आज का आदमी रिश्तेदार बदल रहा है, दोस्त बदल रहा है, कपड़े बदल रहा है, यहां तक कि आदमी पार्टी भी बदल रहा है। आज का आदमी पट्टा भी बदल रहा है, ए पार्टी को नहीं ए पार्टी को, ए पार्टी को नहीं ए पार्टी को। आज का आदमी टोपी भी बदल रहा है पार्टी की, पहले कहूं हते अब कहूं आ गए, फिर कहूं चले गए, जी आए अपनो मौका दिखानो अपन उते चले गए। अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, है ना। पर मकान बदल रहा है, मोहल्ला बदल रहा है, गांव बदल रहा है, शहर बदल रहा है, पार्टी बदल रहा है, पट्टे बदल रहा है, टोपी बदल रहा है, पर आदमी अपनी खोपड़ी नहीं बदल रहा है। और जब तक तुम्हारी खोपड़िया ने बदल जे है, तुम कितने बदलत रहो, तुम कहूं सुखी रह नहीं सकत आओ। अगर तुम्हें सुखी रहना है तो मकान मन बदलो, अपना मन बदल दो, तुम जहां रहोगे वहां खुश रहने लगोगे। एक कौवा गड़ा कोटा से उड़न लगो, कोयल मिल गई, कहां जा रहे? अले बोले पूरे गांव के हमें थूका थे, देख देख। बोले काय काय थूका? अरे अब वो बोलो मोरो बोला चालिया सो है। सो कोयल बोली कि तुम जहां जाओ तक तुम्हें सवारती उतार है, उते भी थूक है। कौवा बोलो फिर करे का? बोले गड़ा कोटा ने बदलो, गले में जो खोटा लगा है वो बदल दो। जो गले में खोट, अपने आप को बदल दो, तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अन्य तुम कहूं चले जा, दुष्ट कहूं बस हो रहा है। बताओ अच्छा, तुम मान चलो अपने आप को ने बदल गयो, तो तुम जितने दुखी हो इतने और ज्यादा दुखी रहो। कैसे थे कि आदमी तो तुम्हारी आदत पर गई, सुबह सुना तो रहे बाहर के तुम्हारी थुतरी को चार दें, क्या सुन आदत नहीं है तुम्हारी सुनवे की। इसलिए वृंदावन का मतलब सीधा सीधा ये है कि अपने मन के आनंद को वृंदावन बनाओ, अपने भीतर का बदलाव करो। जहां काम क्रोध लोभ मोह का ठिकाना है वहां लाके बांके बिहारी को बिठा दो, अपने आप सब आनंद बन जाएगा। तुम स्वयं वृंदावन बन जाओगे, तुम्हारा घर वृंदावन बन जाएगा। भगवान वृंदावन गए, भगवान ने चोरी लीला करी। क्या चुराते हैं भगवान? ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं।
तो सबने कही जा बड़ी बात नोई, तो काम तो घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, अकेले में फ्रिज खोल के खा ले। तो काम तो हमने करो महाराज जी, चोरी तो हमने भी भयंकर करी। हाँ भयंकर चोरी करी हमने, और साल में 2 बेर तो हम करता ही थे चोरी, एक शरद पूने को एक महालक्ष्मी को। हमारे घर है मंदिर, तो शरद पूने के लड़ुआ नहीं जाते एक ठाकुर जी को, हमारी मताई बेचारी गांव में चली जाए पूजा करवावे, हमारे हल हल्के से घर है सुबह में लड़ुआ सोमरों में से तन्नक सो टोरे खा के गोला करके तुलसी जान चिपका दे। भयंकर लड़ुआ खाए हमारों ने, और इसका दर खाए इसका दर खाए इसका दर खाए, तो भगवान कह रहा अब खा के बताओ बेटा, शुगर हो गई। अब कहूं हमने लड़ुआ खाए तो पूरे जजमानों की जुगाड़ बन जाए बिल्कुल तुरंत। ठिकानों का वे डॉक्टर कह दे कि आई एम सॉरी, फिर तुमने तो वाह हो या हो रे के नहीं अजोरे कहूं देख पाते हम को आओ, मन देख नहीं सका। और एक चोरी होती थी हम कराते महालक्ष्मी को, कुशली नहीं आती पंडित आई को घर समोरे नुगारिया मान लेते हो, मैं खोवा की भाई सो खा लाई, कसार की भाई सो माँ धार दाई। हाँ 2 की मनत, खोवा की और कसार की। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करते हैं, गोपांगना नाम चतुकूल चौरम। भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जा भी कोनो बड़ी बात नहीं, इतो काम तो जे माता जी हरे कर ले। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 1-2 बूंदा के पत्ता पार कर ले आउट। आओ बिसाई के लवारे याद हम भीतर ले गए 6 पत्ता लौटाए 4। अब वो करो बहन जी 6 लगने हैं, 4 ही ले गए थे हम, बुलाए भीतर से। सुबह भी कहते कि अब हम चपटे हो जैसे 2 पत्ता चले गए वे अच्छे, कम से कम मोरे घरे गोली के पत्ता तो नहीं आए। नहीं गड़ा कोटा की नहीं कह रहा है, अरे ये ताई किया कह रहा है तुम्हारे गांव में दूसरे काय खोके, अपन तो जे कहते रहे तो ते की कहते भाई, जे को खाओ के दरवाजे भोंको भाई, खे हैं तुम्हारे घरे दूसरे की काय खोके। तो बोले भगवान तीसरी चोरी करता है, अब वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन सी? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत दुनिया में किसी में नहीं है। और लगता है इसी श्लोक को संस्कृत से हिंदी में तुलसीदास जी ने लिखा कि सन्मुख होए जीव मोहि जावाही, जन्म कोटि अघ नासई तावाही। जन्म कोटि पर इते भी अब विचार करियो, सन्मुख कैसो सन्मुख होने भगवान के। अपन तो 2 ही टाइम जा रहे हैं मंदिर, नहीं तो अपने तो पूरे पाप मिट जाने थे अवेनो। मैं तो जो लिखो के सन्मुख, सन्मुख जाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजों को तोड़ना होगा। कंचन, कामनी और कीर्ति। ध्यान से सुनत जाइयो। पैसा, काम वासनाएं, ये तो 2 जने को भी जीत सकत। केहू आदमों ने पैसा जीत लाओ है, काम वासनाएं जीते बहुत संत महात्मा मूर्ति हैं, पर एक चीज को नहीं जीत पा रहा। ये को नाव है कीर्ति। सम्मान सबको चाहिए, बिना सम्मान के को नहीं रह सके। और जब तक जीवन में सम्मान रहे सो भगवान मिल नहीं सके, जा भी गारंटी है। अगर भगवान से मिलना है तो सबसे पहले आपको आपके सम्मान को खत्म करना होगा। हमारे नाव के आगे लिखो जा श्रीमान,
विपिन बिहारी अब तो मुझको लंबो चौड़ो होगा और कहा आप तो छावलों से बूरों से हो गए। अब महंत श्री 108 गो पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत इतनो लंबो उन्हें कुछ नहीं है उसे। पर एक तो शुरू से लिखो जा श्रीमान, भगवान आज तक नहीं मिल रहा है। और एक भक्त दूसरे हैं, उनको नाम है हनुमान। उनने मान को पीछे पटक दो, उन्हें कहीं आगे लगा के हट पीछे ले जाने हो तो। और जैसा ही उनने हनु के पीछे मान पटको, सो भगवान उनके आगे कूद पड़े के जेने मान को पटको वही के आगे तो हमें आउने। हनुमान जी को तुम बैठार भल्ले चाहे 20 साल लगे 50, मनोराम जी आके बैठे हैं उते चाहे 100 साल बाद बने। मनो हनुमान जी जहां है उते राम तो वहां है काहे। बोले हनु ने मान पीछे करो सो भगवान आगे आ गए। और इतने पहले जो लंबो मान ठनो बैठो सो आज नो नहीं दिखा रहा है भगवान। तो कंचन कामनी कीर्ति इन 3 चीजों को जीतो। और अगर इन 3 चीजों से आगे निकल गए तो फिर सन्मुख जाए में सीताराम सीताराम कर ले सब जने कर ले हाथ जोड़ के सीताराम। दिन में 10-20 बार कहते रहेंगे कि सीताराम सीताराम, न पता नहीं लगने कि सीता कब हट गई और राम सत्य बचे। ऐसे दिन में 100-200 बार कहेंगे कि सीताराम सीताराम। राम जी से कहिए को तुम्हारी 2 आदमों को नाव ने ले सो। राम जी बोले चिंता न करो, सीता को हम घरे बुला ले और हम बचे। सो फिर गांव भर के कहे कि राम नाम सत्य है, का सुने सीताराम का ही नहीं। जैसे तुमने सीताराम कहते रहेंगे न राम ही नाम बचे। जब ये 3 चीजों को 3 पायदान भक्ति के तुम चढ़ोगे तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है का। तुम उन्होंने एक चर्चा सुनी हुज्जे, आवाज बाबी सुनो। कई का कथा में नहीं दिखाने का बताएं भज्जा 17 अड़चने हैं क्या तो कहूं गिनो याद आए कि गिनो कहां है 17। और तुम कहूं चले जा कोई न जाने कहीं कि 18 भाव विधि हैं 17 भाव हैं यार। 17 पेंगट रहे हैं हम तुम्हें का बताएं। ने को 16 के वे रे, ने को 14 के वे, ने 10 के वे। जे को देखो वो के 17 भाव हैं 17। अच्छा भाव तो एक ही हती के भुंटा टूट रहे हुए मका के। मन आदमी के है ते 17 जाने के एक भाव विधि जे 17 भाव कया है 17 अड़चने कया है जे यहाँ भजन की 17 अड़चने। जब 3 छिड़ियां चढ़ो तो जे 17 तुम्हारे सामने कूद पर कि हम भगवान से नहीं मिलन दे रहे। कहां आएंगे 17 अड़चने। जब हनुमान जी सबको नाक के लंका में भक्ति के सामने पहुंचे, बोले माता भक्ति देव राम से मिलवाओ। सीता जी बोली हमें रुक जा बेटा, ऐसे मिल रहे राम। बोले फिर उनने 17 अड़चने फेंक दी के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 और 7 कितने हो 17। जे आए बाधाएं भजन की, जे भजन नहीं करन दे तनकसी सिद्धि भाई सो प्रसिद्धि हो गई। प्रसिद्धि भाई सो चेला चले आत बढ़ गई। चेला चले आत बढ़ गई सो माल के चक्कर में माला कम हो गई। हाँ ज्यादा प्रसिद्धि सिद्धि हुई है तो फिर भजन कवे करो, मिलता ही रहो। पूरी दुनिया दुखी है, कौन कौन से मिलो हो पता कौन कौन से मिलो हो। अच्छा आदमी को नहीं आते के लाने के महाराज हमें भजन की गली बता दे। वो तो कहते मोड़ा की नौकरी कैसे लगे, मोड़ी को ब्याह कैसे हुज्जे या बीमारी कैसे मिठे। वो के पहले तना जा सोच लेंगे कि हमने कर्म का करे कि भगवान हमें काय चुकवा रहा।
तो सिद्धि जिसको हुई उसकी प्रसिद्धि हुई तो फंसा। हनुमान जी कह रहे माता जी तुम हमें ने बेदो इन 17 अड़चनों में ने हम बेदे ने हमें कौन सिद्धि चाहे ने प्रसिद्धि। और जैसा ही वे 17 अलग भाई सो गोस्वामी जी लिखो सन्मुख हो जो आए सन्मुख। इन सब से आगे जो ननन कर गए तो फिर सीता रूपी भक्ति कहेगी कि राम रसायन तुमरे पासा और अब सदा रहो रघुपति के दासा। और जो दास बन जाता है वो उदास नहीं होता, और जो उदास रहता है वो मेरे प्रभु का दास नहीं होता। हाँ, जो दास बन गओ वो उदास रहे ही नहीं, और जो उदास फिर रहा होए समझ लियो वो दास कहा उन्हें। तो भगवान ने माखन चोरी लीला की। और माखन चोरी लीला का सीधा अर्थ ये है भगवान किसी की मटकी का मक्खन नहीं चुराते। मक्खन के 2 स्वभाव हैं, एक तो सफेद और एक कोमल। तो जिस दिन तुम्हारा मन एक तो निर्मल हो जाए और स्वच्छ हो जाए, भगवान वही दिन तुम्हारे मन के मटका में धरे भाव के मक्खन की चोरी कर लेते हैं। भगवान माखन चोर तो का पता कोने कह दई, उनको असली नाव तो मन चोर है, वो तो मन को चुराते हैं। जालीला ठाकुर जी ने पूर्ण करी और एक के बाद सरकार वृंदावन में सबसे पहला जो दैत्य मारा वो था बकासुर। बकासुर पाखंड को प्रतीक है। भगवान ने 2 ही हाथ से चोंच पकड़ के फाड़ दो। पाखंड ज्यादा चलत भी नहीं है, नकली की चमक को ज्यादा रहे है पर मिटे भी जल्दी। सोने की चमक कम रहे है पर सोनो तो बढ़ता ही जे है। बताओ 20-25 हजार रुपये जत वाला तो रे 78,000 को होगा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा हो। और नकली आउ तो है वो बेंटेक्सो नहीं चलत रे, आधे में कटा थे 6 महीना तक। आज 6 महीना हो जाए तो फिर आधे के काम को नहीं रहते। मतलब अगर तुम नकली बन गए हो तो आधी गली से लौटे जो असली बन जो तो आधे में उसे काटा ही रहे। और कहूं ने लौटे और आगे बढ़ता ही रहे तो फिर तो कौन दीन के ने कहा है। तो भगवान मन चोर है, माखन चोर नहीं है। बकासुर को मारा। इसके बाद भगवान ने वत्स लीला की, बछड़े चराए ठाकुर जी ने। एक दिन भगवान ने ब्रह्मा का मान मर्दन किया। ब्रह्मा को मोह हो गया, ये काहे का भगवान जो ग्वाल बालों का जूठा खाता है। अरे भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। अगर सच्चा प्रेम होता है तो भगवान रैदास के कठोते में गंगा बन के प्रकट हो जाता है, और अगर नकली प्रेम होता है तो दुर्योधन के मेवा छोड़ के भाग जाता है। सच्चा प्रेम है तो रैदास के कठोते में गंगा बन के आ जाएगा। भगवान ने गिरिराज को पूजन करवाई। एक दिन भगवान बैठे थे, हमें तो टेम नहीं आज कि जी गोबर के गोवर्धन कब से बन रहे ना हम बताओ थे तुम्हारों। अच्छा 2 दिना में तो बना थे, नहीं बना गोवर्धन एक दिना नहीं बनत के बन जात। दिवारी के दिना पेट बनत और परमा के दिना हाथ पांव बनत। ये सो कौन सो देवता याद दादा जो 2 दिना में बन रहा हो। बताओ ये कई दिना बनत गोवर्धन का पूरे। दिवारी को पेट बन जात, कछु कछु तो में फटाका धर के जड़ देत। हाँ
मोड़ी मोड़ा फटाका धर दे तो गोवर्धन को पेट पटो भंसरा। बताओ अच्छा न होत हुए सो तो दो दिना काय बनत जे कया जब कथा कया परंपरा। अब तुम हमारी यूट्यूब पे सुन ली हमें तो अब टेम नहीं है, आज टेम हो रहा हुआ काय से। अब तो हम ऊपर ही ऊपर कथा कह के चलत हैं, यूट्यूब पे सुन लियो पर हमने डाली है कि गोवर्धन नहीं बने, वो घर की सत्यानाश हो जे, वो घर में जम बैठ जे पड़ाया है जहां भैंस के गोबर के बन है। बताओ अच्छा तुम्हारे भैंस के गोबर में भगवान बैठ जाए ने भैंस के गोबर के कहूँ गणेश जी बनाऊ करे ब्याह समझ जा कारज में, कहूँ से गज्जा को ढूंढ लाओ, यही से तो सत्यानाश हो जात, ब्याह में लड़ पड़त मार जात चक जात करज्जा लुढ़क जात। काय अब जमिया धरे तुम जमिया पूज रही वे कगड़े से आए, वो तो भैंस के भेस्ता में बैठे, भैंस को आए भेस्ता, गोबर तो हमारी गैया ही को होत है, वो को नाऊ है गो बर। गैया चाहे तो दुनिया को हर बार दे सकत है, बस तुम गैया की सेवा भर करो, वो में है ही गोबर, हर बार मिले है पर गोबर, गैया को गोबर हुए तो हर बार है, और न वो तो फिर मलमूत्र ही आए भैंस को। अब मल में भगवान नहीं बैठत, संभल को झोरी फेरा के भीख मांग रहे तुमों से, इतने से बना लीजिए तुम तो बिलिया में, हम कत को परिया में बना लीजिए प्लेट में मनो बनत जो गज्जाई के, कम घर को भलो चाहत हो, और हम तो पेट घेरी फिर रही हो सो अब जी के बनाने हो सो बना लीजिए। अपन तो बहुत ही दुष्ट हैं, फिर तो कछू के बना ले, भैंसा ही से जरूरी थोड़ी ठीक मन भैंस की न बनत, जो हमारा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। भगवान ने 7 दिन रात तक गिरिराज को धारण कराया, 56 भोग लगो। अब ये भी ध्यान से सुनो, 51 भोग लग सकते, 41 भोग लग सकते, 31 भोग लग सकते। अच्छा अब कहो गिन ले तो जे कहो 60-70 आइटम न करें, मनु के हो 56, गिन ले को कछु कम हो तो कहो 50 न करें, मनु के हो 56, ये 56 का है भोग लगत भगवान को, संख्या नहीं गिनी जाए कि के दोना है, पर का के हो हमें 56 भोग लगवाने, 56 भोग का लगत भगवान को। भगवान ने पहाड़ उठाओ, ठीक एक अच्छो भजन याद आ रहा है नागर जी को, बड़े प्रेम से गाते हैं वे कि गिरे ना परे रे गोपाल का भाव, मोटी मोटी सुन ले जब समझ में आए। नंद बाबा बैठे थे और यशोदा जी भगवान गए भीतर, बोले काय मैया तो बड़ी खुशबू आ रही। भगवान तो यशोदा जी बोली कन्हैया आज घर में जय जय हो रही, जय जय। भगवान बोले जय 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 क्या है? यशोदा जी बोली ने तुम्हें काम आया ने तुम्हारे बाप को, भीतर बाहर बैठे फिर उनसे पूछ ले, हमें बहुत काम है आज। भगवान गए सोली में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ के बोले कारी बाबा मैया कह रही जय जय हो रही, जय जय क्या है? नंद बाबा बोले बेटा कन्हैया अपन यादव हैं यदुवंशी, तो अपन इंद्र की पूजा करत। नंद बाबा भगवान बोले काय? बोले वो पानी बरसात सो फसल हो गन्ये खाद, फिर वे दूध देत सो अपना परिवार चलत। भगवान बोले जैसे पूजा ने कर भी तो पानी ने गिर, नंद बाबा बोले बूंदा ने गिर, और भगवान बोले जैसे आधे गांव के कर देवे और आधे गांव के ने करें तो आधे गांव में गिर जे। नंद बाबा बोले है तो रे 1.5 फुट को मनो बातें ऐसी करत के विद्वानों के कान काटे थे। तो हम इतनी इतनी योजनाएं जनता तक भेजेंगे। राम जी भी जब त्रेता में आने लगे तो राम जी ने 4 वादे जनता से किए कि मैं त्रेता में आऊंगा तो 4 काम करूंगा। कौन कौन से?
विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चार ही बातें हैं ना में घोषणा पत्र में। राम जी ने 3 काम बड़े अच्छे से करे। रावण मार दो, पृथ्वी पाप से मुक्त हो गई बाहर से, ब्राह्मणों की रक्षा की, संतों की रक्षा की, पर चौथा काम राम जी नहीं कर पा रहे हैं, गौ सेवा। और उसका कारण ये नहीं कि राम जी करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कारण ये था, एक बात से समझना, अगर कोई बड़े से पावरफुल व्यक्ति का बंगला हो और 10-25 लोग वहां बैठे हों और उनका 10-12 साल का लड़का आवे और अपनी कार धोने लगे तो का धो पे बताओ के जने आज भैया तुम बैठो, हम तो हैं, हम तो साइड उतार के पहुंचे दे रहे, तुम बैठो बाहर, तो है ऐसा कि नहीं है? जब यहां कोई पावरफुल व्यक्ति का बेटा 10 लोगों के सामने अपनी कार नहीं धो सकता, तो उस वक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, अयोध्या का भावी राजा, जब गौशाला के लिए चारा लेके दौड़ता तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते थे कि आप बैठो हम तो हैं, आप बैठो हम तो हैं। राम जी ने कहा रुक जाओ, अगर मेरा ये राजपद मुझे गौ सेवा में बाधक हो रहा है तो त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार करवा दो। राम जी ने उताई बोले ये बार नहीं कर पा रहे, जनता हमें क्षमा करे, पर अगली बार को भी मेरा घोषणा पत्र है, मैं फिर आऊंगा सत्ता में, बार बार आऊंगा, और जो अपने वादे पूरे करता है उसी को जनता बार बार लौटाती है। ऐसे माननीय गोपाल भार्गव जी को आप 9 बार से बार बार ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो अपनी वचनबद्धता पूरी की होगी। ऐसे ही राम जी ने एक समय में पद पे रहते हुए अगली बेर की घोषणा कर दी, मुझे अपने आप पे विश्वास है कि जनता मुझे फिर बुलाएगी, चुनेगी, तो मैं ये काम करूंगा। तो चौपाई त्रेता की और घोषणा द्वापर की, यही चौपाई पड़ गई पूरी। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब नीचे की लाइन पढ़ो, निज इच्छा, किसकी इच्छा है? तुलसीदास जी की इच्छा नहीं चली रामायण में, निज इच्छा राम जी की। निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। तुलसीदास जी तो स्थिति बना बिगाड़ नहीं सकत, वो तो भगवान के हाथ में है। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया, हे माया लिख ले, अगली बार की घोषणा है। बोले क्या? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, मैं अगली बार गोपाल बन करके जाऊंगा, सिर्फ गाय की सेवा करूंगा द्वापर में और कुछ काम नहीं करूंगा। तो त्रेता में द्वापर का मैंडेट फिक गया, गोपाल बन के आ गए। अरे इस नाम में ही कितनी महिमा है, गोपाल, गोपाल, दोनों शब्द फोड़ो, गोपाल, गैया को पाल वही गोपाल है, जिसने गाय को पाला है वो गोपाल है। पहले हर घर में गाय होती थी कि नहीं होती थी? पहले मकान ऐसे बनते, आगे देलान, बीच में सार और पीछे निवास। गांव देहात में आज भी पुरानी बाखरें ऐसी बनी हैं। मतलब कई बार हम नंगे पांव गौशाला में निकलते थे, पांव में गोबर गोमूत्र लगता था, हजारों बीमारी से लड़ने की ताकत आती थी। आज आदमी मकान बना रहा है, उसने बीच की सार खत्म कर दी, अब सार कोई नहीं बना रहा है नए मकानों में। भगवान ने कहा तुमने मेरी गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन का सार खत्म कर देंगे। बताओ आज के अपने जीवन का क्या सार है? आज घर में अगर 10 आदमी हैं तो 7 दवाई पे धरे हैं। अगर रात की नहीं खा रहा है तो सवेरे मारे मिल हो, अगर सवेरे की नहीं खा रहा है तो डिंडू बेनो रिश्तेदार लौट जाए तो मैं धर के लोग हर गया। 1-2 आदमी घर में सुरक्षित हैं, जे को दवाई नहीं खा रहा है। बड़ी कृपा जानियो जे को बिना दवाई के बैठे हो। कारण गोली, गोली
अगर तुमने गोपाल की गोली तो तुम्हें डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब अगर डॉक्टर की गोली की आवश्यकता क्यों आई, क्योंकि तुमने गोपाल की गोली नहीं ली है, गैया नहीं ली है, तुमने अपने घर से गाय को निकाल दिया। एक ना एक गोली तो लेनी पड़ेगी, चाहे गोपाल की गोली और डॉक्टर की गोली। अब फैसला तुम लोग करो। भगवान ने गौचारण लीला को पूर्ण किया। अब चीरहरण की लीला आती है। अब चीरहरण की लीला अगर ऐसा ही होता रही जैसी अब एनो कथाएं होत रही हैं, तो आगे आवे वाली जनरेशन भगवान पे भरोसा न करे। काय को भगवान महिलाओं के कपड़ा ले लेके भाग रहा हो? ये भगवान है, ये भगवान के काम है। चीरहरण की लीला है कामना में साधना में कामना का अवरोध। हम सिर्फ एक निवेदन एक कथा से कर रहे हैं भैया, कभी भी अर्थ का अनर्थ मत करना। अगर तुम्हें कोनो चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम अपनी बुद्धि न लगाओ में, फिर शास्त्र में भर। फिर भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हारी जा लीला हमारे समझ में नहीं आई, जीवन में कोनो सदगुरु दे दे जो हमें ठीक ठीक समझा दे। क्योंकि कोई लीला गलत नहीं है। और ऐसे समझ लो, आप स्कूल में मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पे तुम्हें पढ़ाओ कि 9 के दुआ 18 होता ही है, मास्टर की क्या गलती है? तुम आए घरे, तुमने गलत उठाई, वो में पीछे वर्णमाला है, वो में भी लिखो है 9 के दुआ 18 उत्तर, वो भी सही लिखो है। अब तुमने उठाई स्लेट पेंसिल, सो तुमने जोड़े, सो तुम्हारे भाई 9 के दूने 17। अब बताओ मास्टर गलत है का? वर्णमाला गलत है कि तुम्हारा जोड़ गलत है? अपनो जोड़ गलत है। ऐसे ही शास्त्र बिल्कुल सही है, कथाएं बिल्कुल सही हैं, हमने जोड़ गलत लगा दिया और हम समझ रहे हैं कि पूरा उत्तर ही गलत हो गया है। उत्तर गलत हुआ नहीं हुआ है, तुम्हारा जोड़ गलत हो गया है। इसलिए अर्थ का अनर्थ मत करो, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अर्थ का अनर्थ बिल्कुल मत करो। ये चीरहरण की लीला है। एक के बाद महारास भाव, फिर कंस ने अक्रूर जी को भेजो। कंस ने अबे तक जितने भेजे थे क्रूर क्रूर, पूतना अघासुर बकासुर सब क्रूर। कंस समझ गया कि अगर कृष्ण को जीवन में बुलाने हैं तो क्रूर से नया है। बोले फिर, बोले अक्रूर से आए। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। अगर अच्छे मन से परमात्मा के दरवाजे जाओगे तो परमात्मा आ जाएंगे। और वही भाव कि क्रूर तो नहीं ले आ पाए भगवान को वृंदावन से, पर अक्रूर वृंदावन से भगवान को ले आए। अच्छे मन से भगवान जीवन में आ जाते हैं। भगवान ने रास्ता में अक्रूर जी को दर्शन दे, फिर जाकर रजक को उद्धार करो। नामदेव जी के गए भगवान, एक भी तना समझ लिया बात को। भगवान पहुंचे घाट पे, श्री दामा से बोले कि श्री दामा जो हमारे मम्मा को गाँव आए। श्री दामा बोलो सगे के माने लगार फगार के, हरे के लगो राजा सगो मम्मा आया अपनो। श्री दामा बोलो दारी के पहले बता सके कि मम्मा को गाँव आए, हमारे भी अच्छे सज धज के आउते। भगवान बोले सुतई बनवा दे रहे जुगाड़ मम्मा को गाँव, चलो कपड़ा लुआ दें। पहुंचे घाट पे, भगवान बोले मम्मा, रजक धोरा तो कपड़ा। बोलो काय के मम्मा? अरे भगवान बोले ऐसा ही होत है, गांव में एक मम्मा तो गांव भर के मम्मा। भाई गांव देहात में ऐसे नहीं चलत कि एक अगर वो गांव में मम्मा है तो पूरे गांव से मम्मा कहते, वो गांव के फूफा तो जे को मिलो वो फूफा। रजक बोलो तुम हमें जानत नहीं है? बोले काय? बोले हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हम आदमी को ढूंढ रहे, भज जाए तो हम बाद में निपटे। पहले तो हम आदमी ढूंढ रहे, कैसे आदमी ज्यादा होत। कबू कबू ऐसे होत भी है
कब भज्जा को पता ही नहीं हुए कि क्या हो रहा हो। और आदमी बिल्कुल आदमी बने फिर रहे कि हम उनके आदमी आए, वो भज्जा पता ही नहीं कि क्या कर रहा हो आदमी। अच्छा वो को भी कारण है, सांप और बिच्छू। बिच्छू में कितो सो जहर रहते तो सो मन वो 24 घंटा डंके सो लाए फिराते, वो बताओ थे कि हम में जहर है सो जी आए भज्जा के आदमी इतो सो जहर। अब अच्छे ते बिच्छू न कर जाए को भी बगल के उठा के दे पट सोता ही मार गाओ। सांप में कितनो जहर रहे मनो बिल्कुल फन पुचकाए फिराते के खा बताने को भूखे हम में का है जो अंदर आया है सो हम फिर बते हैं कि गांसी के काम के नहीं रहो उतना ही ने पट जाओ फंसू का डार दो। और अब इतने बहादुर बैठे कहूँ ये खुलक जाए मंच के ते हो तो पता न पर है को कहाँ हो बमक गाओ। हाँ पता न पर को कहाँ हो वो चटकाओ। तो भगवान बोले कि अब तुम्हारी हो देखा थे दाव सोरे मुंडी मांडरी मर गाओ। भगवान बोले पहले कपड़ा अब मुष्ट चाणूर के कपड़ा और 1.5 बेतिया के ग्वाल एक बाह में 3 सरक हैं। श्री रामा बोलो रे जी तो उतारन कैसे लग रहा है। भगवान बोले चलो मम्मा के चलिए नाम दो मम्मा के। पहुंचे अब तो हल्ला फेल लगाओ तो पूरे ही में के एक मम्मा मार गाओ। सो नाम देव जी तो दूर ऐसे कहने लगे आओ भनेज आओ आओ। भगवान बोले मामा तना जी कपड़ा अरे अब भाई माने बच जा पूरे सबके कपड़ा बनाए। भगवान बोले मामा सिलाई का भाई नामदेव ने सोची ऊंची ने मिल जाए जैसी उन मम्मा को मिल गई उनके तो लकड़ियां जो नहीं लगी। सो नामदेव जी बोले कह रहे अब कंस के सो हमारे सगे ही कहा है सो तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले जाओ दिंदू ने रात चौगने बढ़ गयो। ये वो गलती सुन लाई। भगवान कह गए थे दिंदू ने रात चौगने बढ़ गयो। ये दिंदू ने रात चौगने बढ़ाने लगे। पेंट बुस्कट 300 को सिलाई 1200 ब्याह को कपड़ा 2-3 हजार को सिलाई 16,000। कई काय कहने लगे भनेज कहेगा तो मार के फेंक दे कहूं दिंदू ने रात चौगने ने बढ़ाए कपड़ा पे 30 बढ़े तो सिलाई पे 90 कर दी वही दिन।